तो अभी मेरे पतिदेव भी आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि सुबह से मेरे इतने चक्कर हो गए थे कि मैं अब थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिमता जैसी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने छत की सुंदर वादियों से। देखिए मेरे पीछे के फूल आपको दिख रहे होंगे, पीछे रुद्राक्ष का पेड़ वो भी आपको दिख रहा होगा। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है छत से, क्योंकि अभी मैं आई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए आज, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं देवर जी के। वो नैनीताल तो पूरे सीलन हो रखी थी, तो सारे गद्दे अद्दे वो सुखाने के लिए लाए हैं, तो वो भी हैं। और उनके कपड़े भी कुछ धुलने थे तो वो भी रखे गए हैं, तो वो भी सब धोने हैं, धो दिए हैं मतलब। तो छत में लाई हूँ डालने के लिए अभी। तो मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से कर ली जाए। और नीचे के काम तो लगभग सारे हो चुके हैं, तो अब फटाफट से पहले कपड़े डालते हैं फिर चलते हैं नीचे की ओर। अभी नाश्ता खाया नहीं है, बन गया है, करा नहीं है नाश्ता। तो आज भी ये घर ही पे ही है, तो देखते हैं और दिखाऊंगी। और भी बहुत काम है आज, सोच रहे हैं क्योंकि ये घर पे होता है तो ज़रा मेरा भी एक हो जाता है, थोड़ी सहारा ऐसा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जितने काम निपट जाएँ, तो इसलिए अब देखते हैं क्या क्या होता है आज। तो बने रहिए ब्लॉग में। और यहाँ से सामने दिखाती हूँ आपको रुद्राक्ष का पेड़ एक बार। ये देखिए जो सामने पेड़ दिख रहा है, ये है रुद्राक्ष का पेड़। अभी इसमें फल लगे नहीं है। और छत तो मैं आपको डेली दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर सा फूल, ये वाह। आसमान में पूरे बादल, अभी तो काले बादल है, थोड़े दिन में सफ़ेद भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं। काले ना रहें तो बढ़िया है, क्योंकि इतने कपड़े हैं मेरे, कोई कुछ तो डाल दिए हैं ये। अब कुछ अभी 2 बाल्टी कपड़े ये हैं, कुछ ये पूरी छत अभी इतने डल गए हैं। अभी फटाफट डालती हूँ बाकी। और यहाँ पे आंटी जी डाल रही हैं गमलों में पानी। तो क्योंकि होता ही है, गमले लगाए हैं तो फिर पानी, उनकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। तो और यहाँ पे देखिए इतने सारे अमरूद, ये छत के ही हमारे, तो इतने बड़े बड़े दाने अमरूद के हो रखे हैं, ये देख सकते हैं। तो कपड़े मेरे डल चुके हैं और अभी तक तो धूप लगी थी, अब हवा चलने लग गई। अभी नीचे चिमटी ला के, पहले मैं चिमटी नहीं लाई थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज़ हवा चल रही होगी करके। देख सकते हैं पूरे पेड़ हिलते हुए। तो इसलिए आप सोचो कि चिमटी ला के नीचे से चिमटियाँ भी लगा दूँ फटाफट कपड़ों में, नहीं तो सारे उड़ जाएंगे। और कपड़े मेरे डल चुके हैं, अब चलते हैं नीचे की ओर। और इस पेड़ में दिखाती हूँ मैं आपको आंवले। ये देखिए प्यारे प्यारे से आंवले दिख रहे होंगे आपको, पूरा पेड़ लदा पड़ा है आंवलों से। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर, ये वो काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा ये आंवला होता है। तो जब बड़े हो जाएंगे फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। कितना सुंदर लग रहा है पेड़, देखिए यहाँ पर। जब पूरे दाने हो जाएंगे तो और सुंदर लगेगा ये। तो अब चलते हैं नीचे की ओर, फटाफट चिमटी ला के, पहले चिमटी भी लगा लेते हैं, फिर होंगे और काम, क्योंकि नहीं तो हल्के कपड़े सब उड़ जाएंगे। आज सासू माँ पूरे 50 से भी ज़्यादा दिन में खुद से मतलब चल रही हैं। तो कहती थोड़ी बाहर घूमती हूँ मैंने कहा तो घूमो। वो भी एक ही पाँव से, अभी ज़्यादा नहीं, अभी दूसरा पाँव अभी नहीं रखना है। तो उनका अंदर मन नहीं लग रहा था, तो बाहर घूमने जा रही हैं वो। आप देख सकते हैं, अभी पहले बाहर निरीक्षण करेंगी पूरा, फिर घूमेंगी उसके बाद। और अभी दूसरा पाँव भी नहीं रखवाएंगे, अब जब डॉक्टर साहब को दिखाएंगे उसके बाद ही रखवाएंगे। अभी एक ही पाँव से आ गई हैं वो घूम के, ये देख सकते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज के लिए मैं चला ही रही थी, लेकिन आप खुद से ही वो पूरा वहाँ उस वाले दरवाजे से निकल के यहाँ से आ गई हैं अंदर। तो अब उधर कमरे में बैठती हैं, यहाँ बैठती हैं पता नहीं, अभी देखो। तो फिर सासू माँ को बैठा दिया मैंने यहीं पर, और मैं फटाफट से भी चादर बिछाने लगी, क्योंकि चादर धो रखी थी आज। तो फिर मैंने कहा दूसरी चादर बिछा लेते हैं। और सासू माँ को नाश्ता भी करा दिया मैंने, हम लोग अब करेंगे। कल उतना अच्छा मौसम था, पूरे दिन धूप, और आज सुबह उतनी बढ़िया धूप थी, सारे गद्दे डाले आज। फिर अभी ये अंदर लाने पड़ गए। जैसे नाश्ता करके बर्तन धो रही थी, तब तक बाहर से पतिदेव ने आवाज़ दी, बाहर बारिश आ गई करके। ऐसा दिमाग ख़राब है। कपड़े, गीले कपड़े तो मैंने छत में ही रखे, मैं लाई नहीं, क्योंकि पूरे गीले ही थे। वो ड्राइवर तो है नहीं यहाँ जो सूख जाए। तो ये देखिए बूंदाबांदी यहाँ लगातार हो रही है अभी तो।
अब देखो नहीं होगा, नहीं होगी बंद तो फिर नीचे लाने पड़ेंगे, नहीं तो अगर थोड़ी देर भी हो जाएगी तो ऐसे पूरे दिन भी रह सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस दिन ज़रूरत होती है धूप की उस दिन ऐसे ही रहता है। तो आज धूप की ज़रूरत थी कपड़े सुखाने के लिए, तो आज ऐसी हो गया। और कल बढ़िया धूप थी अब, लेकिन कपड़े भैया अभी लेके आए सुबह, तो आज ही डाले हो, नहीं तो अगर कल आए होते तो मैं कल ही डाल देती, कल ही धो भी देती। आज सुबह ही आए कपड़े भी, आज ही आए धुलने वाले भी और सुखाने वाले भी। ये तो अब अंदर पंखे में डाल रखे हैं मैंने, देखो थोड़ी बहुत भी सीलन अगर वो हो जाती है तो पैक कर दूँगी, नहीं तो एक दो पता नहीं, धूप तो आनी मुश्किल है, ऐसी ही है। जिस दिन धूप की ज़रूरत होती है उस दिन यहाँ ऐसी रहता है क्या। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में बाहर, तो क्योंकि मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है। सुबह कपड़े इतने बढ़िया से निचोड़ के थे, डाल के थे, पूरी बारिश चल रही है बाहर, मैंने दिखाई आप लोगों को। और अगर मौसम सही हो गया ठीक है, नहीं तो मैं छत में लाई भी नहीं हूँ छत से। मैंने कहा बवाल अपना रहता है, गीले तो हैं क्या करें फिर, अब भले ही निचोड़े तो थे तो बाहर निचोड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा अपना भीगते हैं, रुक गई तो ठीक है, नहीं रुकी तो बरसात का मौसम है कि अब तो रुक जाए, धूप भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं, जैसा भी रहेगा। तो अभी आगे किचन में थोड़ी किचन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये भी घर ही है, तो थोड़ी बहुत मैं सोच रही हूँ डिब्बे डाब्बे धो के पूरा सेटिंग दोबारा से मैं अच्छे से करते हैं इसको। काफ़ी समय हो गया भी पोछा नहीं, क्योंकि चिकनाई किचन में ऐसा होता है हर महीने करनी पड़ती है, तो करती हूँ। आज थोड़ी टाइम मतलब मौसम भी ख़राब हो रहा है, कहीं जाने आने का वैसे भी हम लोगों का आजकल है नहीं, तो थोड़ी ये भी है साथ में। तो कह रहे हैं आज ये खाना मैं बनाऊँगा, तो थोड़ी ये मैं कर लेती हूँ, तो फटाफट फिर मिल के फटाफट से हो जाएगा। तो हम फटाफट साफ़ करती हूँ डिब्बों को, फिर फटाफट से लगा देंगे इनको बढ़िया से। तो करते हैं साफ़ सफाई आज किचन की। आज ये कुछ मैंने कहा था आज कुछ ना कुछ तो दिमाग में जो आ जाए, मेरे वाला हिसाब है, तो आज इसको कर लेती हूँ। तो पहले मैंने स्लिप को पूरा खाली करके इसको पोंछ दिया, तब तक इसमें पंखे की हवा से सूख जाएगा बढ़िया से। तो इसको तब तक अपने फटाफट डिब्बे आप इनको बाहर से मतलब साबुन जल से गर्म गुनगुने पानी में मैंने विम जल डाल दिया है, तो उससे वो करके साफ होकर जो बाहर की चिकनाई होगी वो निकल जाएगी। बाकी अंदर का तो जब डिब्बे खाली होते रहते हैं मैं धोते रहती हूँ, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। फिर तब तक ये सूख जाएगा तो फिर लगा देंगे, तो ये काम कर लेते हैं। फाइनली मेरी स्लिप भी हो गई है साफ और बढ़िया से मैंने सेटिंग कर दी है। देखिए नीचे का भी पूरा साफ़ कर दिया है ये भी। और इसमें बर्तन टोकरी रख देंगे कि यहाँ पे, बाकी पूरा साफ़ कर दिया पूरा। नीचे का पतिदेव ने थोड़ी साफ़ कर दिया, ऊपर का मैंने कर दिया, तो बढ़िया सी चमक गई आज हमारी अलमारी। तो इस महीने का ये काम भी हो गया ख़त्म। तो खाली बैठ के भी क्या होता, तो इतना बड़ा काम हो गया। फटाफट से मैं जरा जो कपड़े लेके जो कपड़े वपड़े गंदे हो रखे इनको धोती हूँ। पतिदेव कह रहे हैं खाना आज मैं बना रहा हूँ, तो अभी अब धूप आ गई है फिर से। और वहाँ सासू माँ कपड़े डाल क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी, उन्हें लगा कि ये खाली है जाने क्या, वहाँ से आवाज़ देने में थी वो। तो अब मैं आ गई हूँ, अब फटाफट से डालती हूँ छत में। सुबह से इतने चक्कर मेरे ऊपर नीचे हो गए, हाथ पैर में दर्द हो गया। तो ये कह रहे खाना मैं बना दूँगा, तो देखते हैं इनको किचन का कार्यभार। तो मैं फटाफट डाल के आती हूँ छत में, क्योंकि देखो भरा पड़ा है। गीले कपड़े अंदर हैं तब भी है, क्योंकि जब ये भैया ले जा पाएंगे इनको, नहीं तो यहीं रह जाएंगे ये कपड़े उनके। तो फटाफट से इनको सुखाते हैं, फिर तय करके बढ़िया से बिस्तर बंद में रख देंगे, तो फिर ताकि भैया के ले जाने के लिए बढ़िया हो जाएगा। हाय सील पता चला सीलन दूर होगी करके लाए, और यहाँ आगे बाकी सीलन हो गई, तो फिर और आप बेटा बाहर से कुंडी आएगी। ठीक है आप जाते हैं। तो ये सामान मेरा आज आया है कैंटीन का। इससे पहले मार्केट वाला सामान मंगाया था, आज अभी इतना सामान मैंने कैंटीन से मंगाया। तो ये देख सकते हैं, तो जो सामान कैंटीन से मिल जाता है कैंटीन में, वो मैं बाज़ार से कम मंगाती हूँ। अगर नहीं मिलता तब फिर मैं बाज़ार से लाती हूँ, ऐसे मिल ही जाता है, साबुन कोलगेट यही सब चीज़ें होती हैं। तो ये भी कैंटीन से सामान आ चुका है मेरा, पतिदेव ला गए हैं। तो अब हम लोग खा लेते हैं खाना, क्योंकि मुझसे कह रहे थे जा, मैंने कहा मुझे बहुत थकान हो गई है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो खुद ही गए हैं, जाके ले आए हैं इस बार। तो ये है, तो अभी कुछ इसमें भी कुछ चीज़ें जो नहीं मिली हैं वो अभी कुछ दिनों बाद मिल जाएंगी, कह रहे थे भैया वाल, तो तब ले आएंगे। और बाकी ये सामान हम ले आए हैं, तो इसको संभालती हूँ अब।
फिर अभी बाहर मौसम फिर और कहीं ख़राब ना हो जाए, फटाफट खाना खा लेते हैं इसलिए। पतिदेव ने बनाया है खाना, तो ये देख सकते हैं। छुट्टी में थे तो इन्होंने कहा आज मैं बनाता हूँ। तो अब ये है दाल बनी है और ये है न्यूट्रिला, साथ में लौकी कल शाम की है और दाल बनी है और ये चावल रोटी दादी को दे दिया। तो ये सब बैठे हैं खाने के लिए। तो छुट्टी के दिन किसके पति खाना बनाते हैं देख सकते हैं। मेरे पतिदेव ने बना रखा खाना, पहले रोटी और सब्जी, फिर खाएंगे दाल चावल। तो बढ़िया सा देख सकते हैं, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, वाह। तो अब हम लोग भी खा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पतिदेव के हाथ का खाना बढ़िया सा स्वादिष्ट। तो अभी मेरे पतिदेव भी आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि सुबह से मेरे इतने चक्कर हो गए थे कि मैं अब थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे भी भाई का काम है तो इसलिए उनको पता है क्या क्यों भाई का तो है, फिर तुम्हारे मेरा तो होना है। मेरे देवर जी का है वो बिस्तर, ये भी सब भैया के ही हैं। तो और बादल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि डिजाइन बना रखा होगा। ये थोड़ी काले फिर सफ़ेद। तो फटाफट उठाते हैं आप कपड़े, फिर होता है चाय का टाइम, इनका चाय बनाती हूँ। फिर उसके बाद ये भी थक गए होंगे, आप बाज़ार का काम सब इन्होंने अकेले ही किया। बाज़ार कहाँ, कैंटीन भी गए और अभी नहीं तो मेरे को जाना पड़ता। चलो आज ये घर पे थे तो इस बार की छुट्टी इनकी मेरे लिए फ़ायदेमंद में रहा। मेरा सारा काम इन्होंने कर दिया कि दोनों वैसे भी मेरे जाने से नहीं हो पा रहा था। तो इस बैग में भी कल भैया के कपड़े थे, आपको दिखाया था, सुबह ये भी धो दिया मैंने। और फटाफट से उठा। ये बता रुद्राक्ष का पेड़ है वाला, एक मुखी रुद्राक्ष है सामने वाला जो है। ये गीले हैं यार ये कपड़े वाले, तो ये तो सूख गए, कुछ गीले हैं जो। तो कपड़े तो लगभग सूख गए हैं, लेकिन जो बिस्तर है उनका कल को, और अगर धूप आएगी तो कल और सुखाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो सीलन भी है पहाड़ की और ऊपर से आज थोड़ी भीग भी गए हो, तो कल को और सुखाने पड़ सकते हैं। तो अभी और कपड़े तो लगभग सूख गए। नहीं तो मैं सोची थी, एक तो वॉशिंग मशीन नहीं है यहाँ, ड्रायर भी नहीं लगा है, तो पता नहीं सूखेंगे नहीं। एक दो कपड़े गीले हैं अंदर पंखे में मेरे, सूख जाएंगे आप। तो नीचे आके कपड़े उठा के नीचे आई मैं, उसके बाद इन लोगों को चाय दी और कपड़ों का ढेर मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा वैसे ही पड़ा है। तो मैं सोचूं मोड़ने वालों को मोड़ लेती हूँ, क्योंकि आई रखेंगे तो भैया ही आके, बाकी जितना मेरे से होता मैं कर दूँगी। और बाकी वो बिस्तर तो कल को एक बार और धूप आ जाता और सुखाती हूँ, क्योंकि थोड़ी यहाँ पानी के छींटे भी पड़ गए उसमें, और वैसे भी सीलन इतनी जल्दी कहाँ जाएगी। तो कल भगवान करे अच्छी सी धूप आ जाए तो मैं कल को फिर और सुखा दूँगी उनको। तो मैं करती हूँ और काम, और आज के ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ समाप्त। पूरे दिन आज यही भागा दौड़ और साफ़ सफाई यही सब कुछ था मेरा, बाकी ऐसा तो कुछ खास था नहीं, बस यही सब रहा और अभी को दिखाया। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।